क्या आप जानते हैं समंदर के बीचों बीच बने एक ऐसे किले के बारे में जिसे दुनिया की कोई भी सेना जीत नहीं पाई? और उसका सबसे बड़ा राज उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके नीचे बहने वाले मीठे पानी में छिपा था। हम जानेंगे जंजीरा किले के वो सीक्रेट्स। ये इंसान के दिमाग और प्रकृति के बीच बने उस तालमेल की कहानी है, जिसे समझने के बाद वास्तुकला को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। तो सही कहा। ब्रिटिश साम्राज्य ले लीजिए या पुर्तगालियों का नौसैनिक बेड़ा, डच हमलावर भी तो थे। हाँ, डच भी, और यहाँ तक कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल सेना के लिए भी ये एक ऐसी पहेली बना रहा जिसे पूरी तरह सुलझाना लगभग नामुमकिन था। 15वीं और 16वीं सदी के आसपास सिद्धि शासकों ने इस किले को वो स्वरूप दिया जो आज हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस नाम को ही डिकोड करते हैं, मुरुद जंजीरा। हाँ, ये नाम बहुत दिलचस्प है। मतलब ये नाम सुनने में इतना भारी भरकम लगता है ना, जैसे कोई लोहे की जंजीर हो। लेकिन जब हम इसका इतिहास खंगालते हैं तो पता चलता है कि इसका जंजीरों से कोई लेना देना है ही नहीं। एकदम सही। यह एक बहुत ही रोचक भाषाई सफर है। दरअसल यह नाम अरबी भाषा के शब्द जजीरा से निकला है। अच्छा, जजीरा। हाँ, अरबी में जजीरा का अर्थ होता है एक द्वीप, आइलैंड। समय के साथ जब इस शब्द का स्थानीय भाषाओं के साथ मेल हुआ तो उच्चारण के प्रभाव से ये जजीरा धीरे धीरे जंजीरा में बदल गया। अरे वाह! तो सरल शब्दों में कहें तो यह मुरुद के किनारे स्थित एक द्वीप है। यानी नाम से ही स्पष्ट है कि इसका अस्तित्व समंदर से जुड़ा है। लेकिन अगर हम इस किले की वास्तुकला की तरफ बढ़ें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हाँ, इसका मुख्य दरवाजा। बिल्कुल। अगर कोई कल्पना करे कि उस दौर में दुश्मन का एक विशाल जहाज तोपों से लैस होकर किले की तरफ बढ़ रहा है, उन्हें सामने क्या दिखता है? सिर्फ 40 फीट ऊंची काले पत्थरों की विशाल दीवारें। हाँ, लेकिन अंदर जाने का मुख्य दरवाजा ही नजर नहीं आता। मतलब ये किसी किले के लिए बहुत अजीब बात है। अगर मैं दुश्मन का कप्तान हूं और मुझे दरवाजा ही नहीं दिख रहा, तो क्या ये एक तरह का फनल ट्रैप है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। ये वास्तुकला का एक बेहद चतुर और घातक छलावा था। दरवाजा गायब नहीं था। तो फिर कहाँ था? उसे दो विशाल और घुमावदार बुर्जों के बीच इतनी गहराई में और एक विशिष्ट कोण पर बनाया गया था कि सामने से वो पूरी तरह अदृश्य हो जाता था। मतलब इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि मुख्य दरवाजा किले की बाहरी दीवार के एकदम समानांतर हो जाए। समानांतर? इसका मतलब है कि दुश्मन को दरवाजा देखने के लिए अपना जहाज किले की दीवार के एकदम समानांतर लाना पड़ेगा। बिल्कुल। और नौसैनिक युद्ध में यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक दुश्मन का जहाज सीधे आ रहा है तब तक उसे दरवाजा नहीं दिखेगा। दरवाजा ढूंढने के लिए जैसे ही वो अपना जहाज घुमाता है, वो खुद को एक किल जोन में खड़ा कर लेता है। एकदम सही। उस स्थिति में जहाज का सबसे कमजोर हिस्सा किले की दीवारों पर तैनात तोपों के एकदम सामने आ जाता था। ये तो शतरंज की एक बेहतरीन चाल जैसी है। आपने दुश्मन को वो करने पर मजबूर कर दिया जो आप चाहते थे। वो दरवाजा ढूंढने के चक्कर में अपनी दिशा बदलते हैं और ऊपर से सिद्धि सैनिकों के अचूक निशानों की जद में आ जाते हैं। हाँ, और सिद्धि योद्धा इस रणनीति को अंजाम देने में बहुत माहिर थे। उनका अनुशासन बहुत कठोर था। वो जानते थे कि समंदर में लहरों और हवा के रुख का फायदा कैसे उठाना है। तो जब तक दुश्मन समझ पाता कि वो जाल में फंस चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। बिल्कुल देर हो चुकी होती थी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा ठहर कर एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगा। मान लीजिए दुश्मन भी ये बात समझ गया, उसे पता चल गया कि नजदीक जाना आत्महत्या है, तो वो सीधा हमला करेगा ही नहीं। हाँ, वो एक लंबी घेराबंदी शुरू कर देगा, जिसे हम सैन्य भाषा में सीज कहते हैं। ठीक, यही मेरा पॉइंट है। वो अपनी नावों को सुरक्षित दूरी पर रोक लेगा। और ये किला जमीन पर तो है नहीं, ये अरब सागर के बीचों बीच है। चारों तरफ सिर्फ खारा पानी। हाँ, आप खाना तो शायद महीनों के लिए जमा करके रख लें, लेकिन इतने सारे सैनिकों और जानवरों के लिए पीने का पानी, वो भी बिना किसी बाहरी मदद के। खारे समंदर में प्यास तो किसी भी सेना को कुछ ही हफ्तों में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। तो ये घेराबंदी सिद्धियों के लिए काम क्यों नहीं कर पाई? ये मुरुद जंजीरा का सबसे बड़ा और सबसे विस्मयकारी रहस्य है। और इसका जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि भूविज्ञान और इंजीनियरिंग का एक असाधारण तालमेल है। अच्छा। इस खारे समंदर के ठीक बीचों बीच इस किले की चार दीवारी के अंदर मीठे पानी की झीलें मौजूद हैं। रुकिए, खारे समंदर के बीच में मीठे पानी की झीलें? ये वैज्ञानिक रूप से कैसे संभव हुआ? क्या ये बारिश का पानी था? बारिश के पानी को सहेजने की व्यवस्था तो थी ही, लेकिन इसका मुख्य कारण प्रकृति का एक अद्भुत भूवैज्ञानिक चमत्कार है।
वो कैसे? दरअसल किले के नीचे की जमीन और चट्टानों में दरारें और प्राकृतिक जलभृत मौजूद हैं। जिसे एक्वेफर्स कहते हैं। हाँ, एक्विफर्स। ये भूमिगत मीठा पानी जमीन के रास्ते समंदर के तल के नीचे से होता हुआ इस द्वीप तक पहुंचता है वो और यहाँ प्राकृतिक झरनों के रूप में बाहर आता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और सिद्धियों ने इन झरनों की पहचान की और इनके चारों ओर बड़े बड़े कुंड बना दिए ताकि इस मीठे पानी को संरक्षित किया जा सके। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग और इंसानी दिमाग का सबसे बेहतरीन गठजोड़ है। मतलब जमीन के नीचे एक ऐसा प्राकृतिक पाइपलाइन सिस्टम काम कर रहा है जो समंदर के तल के नीचे से मीठा पानी ला रहा है। बिल्कुल, और इसका रणनीतिक महत्व अकल्पनीय था। इन कुंडों में साल भर चाहे कैसी भी गर्मी हो, पीने लायक शुद्ध मीठा पानी भरा रहता था। अगर हम इसे दुश्मन के नजरिए से देखें तो ये उनके मनोबल को पूरी तरह तोड़ने वाली बात रही होगी। दुश्मन बाहर समुद्र की लहरों पर झूल रहा है, अपना राशन और पानी खत्म कर रहा है, इस उम्मीद में कि अंदर वाले प्यास से तड़प रहे होंगे। हाँ, लेकिन अंदर सिद्धि सैनिक आराम से मीठे पानी का आनंद ले रहे हैं और अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही। जब घेराबंदी करने वाली सेना को यह एहसास होता है कि उनका समय और संसाधन बर्बाद हो रहे हैं और किले के अंदर कोई कमी नहीं है, तो उनका धैर्य जवाब दे जाता है। इसी सर्वाइवल इकोसिस्टम ने मुरुद जंजीरा को कभी झुकने नहीं दिया। हाँ, लेकिन बचाव करना युद्ध का सिर्फ एक पहलू है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ छुपकर बैठे रहेंगे तो दुश्मन बार बार आएगा। एक अजय किला वो होता है जिसके पास ढाल के साथ साथ एक बेहद धारदार तलवार भी हो। एकदम। और मुरुद जंजीरा केवल एक सुरक्षित पनाहगाह नहीं था, वो एक सक्रिय सैन्य अड्डा था। इसकी प्राचीर पर कई शक्तिशाली तोपें तैनात थीं। तोपों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वाकई चौंकाने वाली है। हाँ, इनमें से एक तोप ऐसी थी जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाते थे, कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मैंने पढ़ा है कि बांगड़ी का मतलब चूड़ियां या रिंग्स होता है। बिल्कुल, और ये नाम इसके निर्माण की तकनीक को दर्शाता है। ये कोई आम तोप नहीं थी जिसे सांचे में ढालकर बनाया गया हो। तो इसे कैसे बनाया गया था? इसे धातु के बड़े बड़े छल्लों या रिंग्स को एक साथ जोड़कर और पिघलाकर बनाया गया था। इसके पीछे की जो धातु विज्ञान है वो उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थी। ये तोप पंच धातु यानी 5 अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बनी थी। 5 धातुओं का मिश्रण इस्तेमाल करने के पीछे क्या वजह रही होगी? क्या सिर्फ लोहे से काम नहीं चल सकता था? ये एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग फैसला था। जब एक विशाल तोप से लगातार भारी गोले दागे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। हाँ, जाहिर है। तो सिर्फ लोहे से बनी तोप के अत्यधिक गर्मी के कारण चटकने या फटने का खतरा रहता है, लेकिन इन 5 धातुओं के मिश्रण में ऊष्मा को सोखने और उसे तेजी से फैलाने की क्षमता थी। मतलब ये एक तरह का हीट सिंक या कूलिंग सिस्टम था जो तोप को बिना फटे लगातार आग उगलने की ताकत देता था। बिल्कुल, और इसी वजह से कलाल बांगड़ी की मारक क्षमता और उसकी दूरी इतनी ज्यादा थी कि दुश्मन के जहाज किले के करीब आने का सोच भी नहीं सकते थे। जब ये तोप गरजती थी ना, तो दूर समंदर में खड़े जहाज पलक झपकते ही लकड़ी के मलबे में तब्दील हो जाते थे। बाप रे, ये सब सुनकर एक पूरी तस्वीर साफ होती है। एक छुपा हुआ दरवाजा जो आपको एक जाल में फंसाता है, अंदर एक ऐसा जल स्रोत जो घेराबंदी को नाकाम कर देता है, और ऐसी तोपें जो दूर से ही आपके जहाज के पर खच्चे उड़ा सकती हैं। हाँ, ये कोई साधारण किला नहीं, ये एक अभेद्य किला था। लेकिन इतिहास में जब कोई एक ताकत इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके जवाब में एक नई रणनीति का जन्म होता है, और यहीं पर प्रवेश होता है महान छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। शिवाजी महाराज, जिन्होंने दक्कन के पठारों और पहाड़ों पर अपनी छापामार युद्ध नीति से मुगलों और आदिल शाही की नींदें उड़ा दी थी। गुरिल्ला वॉरफेयर। हाँ, जब उनका सामना इस समुद्री किले से हुआ तो उन्हें भी एहसास हुआ कि जमीन और समंदर के युद्ध के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। ये शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने हार मानकर पीछे हटने के बजाय इस चुनौती से सीखा। अगर मुरुद जंजीरा का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि उसे बाहर से नहीं भेजा जा सकता, तो उसका समाधान क्या था? समाधान ये था कि आपको समंदर में अपनी खुद की एक ऐसी ही ताकत खड़ी करनी होगी, और इसी सोच ने जन्म दिया पद्मदुर्ग किले को। अच्छा। हाँ, शिवाजी महाराज ने मुरुद जंजीरा को टक्कर देने के लिए उसके ठीक सामने समंदर की लहरों के बीच एक नए किले के निर्माण का आदेश दिया। ये तो अपने आप में एक दुस्साहसिक कदम था। मतलब
समंदर की उफनती लहरों के बीच, जहां आपके पास जमीन का कोई ठोस आधार नहीं है, वहां पत्थरों को नावों में भर कर ले जाना और एक किले की नींव रखना, ये कोई आसान काम तो रहा नहीं होगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मराठा कारीगरों और सैनिकों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। पद्मदुर्ग का निर्माण इस बात का प्रतीक था कि मराठा अब केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेंगे। सही बात है। इस एक चुनौती ने मुरुद जंजीरा की इस अजेयता ने शिवाजी महाराज को ये समझा दिया था कि अगर पश्चिमी तट की रक्षा करनी है तो एक बेहद मजबूत नौसेना का होना अनिवार्य है। ये एक बहुत ही अहम कड़ी है। अक्सर लोग इतिहास को अलग अलग घटनाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे मुरुद जंजीरा के इस अभेद्य इकोसिस्टम ने मराठा साम्राज्य को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया और मराठा नौसेना की नींव रखी। हाँ, एक तरह से ये एक चेन रिएक्शन था जिसने पूरे भारतीय नौसैनिक इतिहास की दिशा बदल दी। एकदम। और इसीलिए जब हम मुरुद जंजीरा का अध्ययन करते हैं तो हम सिर्फ सिद्धि शासकों के एक किले को नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि हम भारत में नौसैनिक युद्ध कला के विकास को समझ रहे होते हैं। ये वास्तुकला, कूटनीति और प्रकृति के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का एक जीता जागता स्कूल था। सारे तथ्यों को एक साथ रख के देखें तो मुरुद जंजीरा हमें क्या सिखाता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि असली ताकत सिर्फ पत्थरों की ऊंचाई या तोपों की संख्या में नहीं होती। तो किस में होती है? असली ताकत होती है आपकी दूरदर्शिता में। दुश्मन क्या सोच रहा है उसे पहले से भांप लेना और उसी के अनुसार अपने संसाधनों का सटीक इस्तेमाल करना, चाहे वो पानी हो, वास्तुकला हो या धातु विज्ञान हो। बिल्कुल। ये किला हमें बताता है कि इतिहास में वही लोग टिक पाए जिन्होंने प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि प्रकृति को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाकर निर्माण किया। मुरुद जंजीरा प्रकृति के साथ बहता था। और शायद यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं समय के साथ मिट गईं। लेकिन ये अजेय पहेली आज भी अरब सागर की लहरों के बीच पूरे गर्व से मुस्कुरा रही है। आज के इस सफर में बस इतना ही। इतिहास की इन लहरों और प्रकृति के इस अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार पर जरूर विचार कीजिएगा।